हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल और आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अब आप लोग लिखना शुरू करिए। अब आगे चल के कुछ दिन के लिए क्लास स्टॉप होगी। मतलब ये है, क्लास स्टॉप होने का मतलब ये है कि अब आप लिखेंगे। कोर्स आपकी समाप्ति की ओर है। आप लिखना शुरू करिए। फिर इसके बाद बीच बीच में नई चीज़ें मिलती रहेंगी। अब आपको डिक्टेशन भी मिलेगा लिखने के लिए। कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, आप उसको लिखिए। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सेट करिए, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम आपसे अगर ये कहें कि आज नया टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, धार या दार और तरह का चांप। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, दार धार और तरह का चांप। ये लगता कैसे है उसी को हमें देखना है। इसके पहली वाली क्लास आप देखे होंगे तो उसमें भी चांप लगता था। ठीक है, क्या लगता था, चांप। जैसे हम बताते थे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चांप लगाते थे, इसको हम पढ़ते थे कष्ट। क्या पढ़ते थे, कष्ट। ठीक है, इसी को जब हम यहाँ से आधे से ज़्यादा चांप लगाएंगे, यहाँ आधे से कम लगा रहे थे, यहाँ आधे से ज़्यादा हमें लगाना है। ठीक है, क्या करना है, आधे से ज़्यादा लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, धार पढ़ेंगे या दार पढ़ेंगे या त्र पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें कमन समझ में आई। ठीक है, अब इरेज कर रहा है, इसको देखते हैं नए उदाहरण के साथ से। जैसे अगर हमें लिखना हुआ हकदार, क्या लिखना हुआ, हकदार। ठीक है, हकदार लिखना हुआ तो हमें करना क्या है, जो चाप हम लगाते हैं उसको हमें लगाने से हमें दार धार पढ़ा जाएगा। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे हक। क्या लिखेंगे, हा और का। फिर हमें इसमें क्या करना है, दार का चाप लगाना है। ये क्या हो गया, हकदार। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए, हमें करना क्या है, हमें करना ये है, देखिए हम करेंगे क्या, हम पहले लिखेंगे हक। हमने हा और का लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें दार का चांप लगा देना है। ठीक है, फिर से देखेंगे, हक दार। ठीक है, हुआ ना आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा लिखना है। ठीक है, व्यंजन जिस व्यंजन में जुड़ेगा उसको हमें आधे से ज्यादा ले जाना है। ठीक है, खूब अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत आता है, जब भी आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है शब्द में। ठीक है, हकदार हो गया। जैसे अगर हम कहें लिख दीजिए सरदार, हमें सरदार कैसे लिखना है, अब सर में हमें लिखना क्या है, अब यहाँ पर हम सर ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है हमको। हमको लिखना कैसे है, सर और इसमें हमें दार जोड़ देना है। ये हो गया सरदार। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार हम और शब्द भी देखेंगे, जैसे मालदार। कैसे, जैसे मालदार। शायद उम्मीद करें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको लिखना है मालदार। हमें करना क्या, पहले म लिखना है, ल लिखना है, फिर इसमें दार जोड़ देना है। ये हो गया मालदार। ठीक है, नहीं पढ़ने में आ रहा है तो मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ठीक है, और भी अगर उदाहरण ले हम तो हम लिख सकते हैं क्या, गड़ारीदार। क्या लिख सकते हैं, गड़ारीदार। गड़ारी दार। ठीक है, अब गड़ारी दार लिखना है तो हमको करना क्या है, पहले ग लिखना है, ड़ लिखना है और फिर र लिखना है, और इसमें हमें दार का चाप लगा देना है। अब देखिए ग देखेंगे, अब ड़ को हमें काटना है। ड़ पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा लगाएंगे, और र पर जो है र, यानी र में दार लगाए हैं तो यहाँ पर हम बड़ी का स्वर लगा देंगे, और दार का तो चाप लग ही रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी प्रकार हम एक दो उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमें लिखना होगा मूसलाधार। क्या लिखना है, मूसलाधार। ठीक है, यहां देखिए ये था गड़ारीदार,
यहाँ है मूसलाधार। हमने क्या बताया था आपको, दार धार और त्र का चाप है। ठीक है, अब इसको हमें देखना है। तो हमने दार का 3-4 उदाहरण देख लिया, अब यहां पर धार का देखते हैं। ठीक है, धार कैसे देखते हैं, उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, उसको हम लिखेंगे पहले म स ल। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे म स ल। देखिए यहां तक हो गया ना, म स का आंकड़ा लगाया, ल लिख दिया, म स ल हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें धार जोड़ देना है आधे से ज्यादा, और फिर क्या करना है, नहीं पढ़ने में आ रहा था, हमें क्या करना है, बड़े ऊपर स्वर लगाना है, और ये हो गया मूसलाधार। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार धार का 2-3 और उदाहरण ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2-3 और उदाहरण ले, जिसे हम लिख ले तेज धार। क्या लिख ले, तेज धार। तेज धार। अब तेज धार को हम कैसे लिखेंगे, तेज धार को हम लिखेंगे पहले त लिखेंगे। अब त लिखना है तो हम पहले त बनाएंगे और ज बनाएंगे, और फिर इसमें हम धार जोड़ देंगे, और त पर एक स्वर है तो हम एक स्वर लगा देंगे, ये हो जाएगा तेज धार। ठीक है, इसी प्रकार और शब्द लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सुधार या सिधार, कुछ भी लिख सकते हैं। सुधार, अपने मन से उदाहरण लेकर के बनाइए, सुधार या सिधार। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। अब देखिए यहां पर लिखना क्या है, सुधार। हमें करना क्या है, स लेना है, स लेने के बाद हम उसमें धार जोड़ देंगे। हम स लिए और इसमें हमने धार जोड़ दिया, ये हो गया सधार। अब सुधार लिखना है तो स का जो ऊ का स्वर है उसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है सिधार। हम उसी प्रकार क्या करेंगे, स लिखेंगे, धार जोड़ देंगे और ई का स्वर यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिधार। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं, त्र वाला। किसका देखते हैं, त्र वाला। इसके कुछ उदाहरण और दे दें, समझ में आ गया, कुछ उदाहरण और दे। अरे सब आप लिखने लगेंगे सब समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहें दुकानदार। ठीक है, क्या कहें, जैसे हम ले लें दुकानदार, दुकानदार। ठीक है, अब हमको लिखना क्या है, हमें लिखना है द क न और दार जोड़ दिया हमने, ये हो गया दुकानदार। अगर ये वाला ना नहीं लिख सकते तो इस तरह लिखिए आप, दुकान और दार। अब द का ऊ का स्वर कहाँ रहेगा, यहाँ पर, कब आ का स्वर यहाँ पर, दुकानदार। ठीक है, अगर दुकानदारी आ गया तो दुकानदारी के लिए हम बता दिए हैं पिछली क्लास में कि हम थोड़ा सा डैश को बढ़ा देते हैं, हम इसको दुकानदारी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, दुकानदारी, दुकानदारी। दुकानदारी के लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा दार को दारी बनाने के लिए थोड़ा सा डैश को बढ़ा देते हैं, यानी चाप को थोड़ा सा आगे ले चले जाते हैं। ठीक है, ये रहा। अब देखिए अगर हम कहें कि हमें लिखना हुआ पत्र, क्या लिखना हुआ, पत्र, तो हम कैसे करेंगे, प लिखेंगे और त्र लिख देंगे, पत्र। ठीक है, अगर हमें कुछ और लिखना हुआ, जैसे यत्र आता है ना, यत्र, हम लिखेंगे क्या, यत्र। ठीक है, और अगर सूत्र लिखना हुआ तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे वहां लिखे थे। ठीक है, सिधार। अब यहां सुधार, एक चीज गलत हो गया, ये यहां पर देखेंगे तो सुधार है और यहां पर देखेंगे तो सिधार है। यहां पर अगर हमें सूत्र लिखना हुआ तो एक नियम यहां फॉलो होता है, उसको आप देख सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हो तो बताएं। देखिए अब इसमें क्या है, इसको खूब समझते हुए आराम से चलिए। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम तरह का उदाहरण और कुछ लिखते हैं, जैसे हमें लिखना हुआ त्रिकाल। ठीक है, त्रिकाल। अब हमें त्रिकाल, पहले त्रि आया है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम त्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम पहले त्र लगा दिए और फिर क लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, ल लगा देंगे। अब त्रिकाल लिखने के लिए हमको करना क्या है, क पे आ का स्वर है तो हम क पे आ का स्वर लगा देंगे, ये हो गया त्रिकाल। ठीक है, समझ में आया। अब अगर इसी प्रकार हमें और लिखना हुआ त्रिशूल, क्या लिखना हुआ, त्रिशूल या त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिशूल।
ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले हम त्रिशूल लिखेंगे तो पहले हम त्र जोड़ेंगे, किसमें, स में, पहले त्र स, फिर से देखिए हमने त्र जोड़ा, फिर स लिखा और फिर ल लिख दिया। ठीक है, अब त्रि के लिए सब चिन्ह यहां पर है, त्रिशूल हो गया। ठीक है, स के लिए यहां पर लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया त्रिशूल। इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं तो और देख लेते हैं। त्रिपुरारी अगर हमें लिखना हुआ, विवेक जी कौन है? अगर हमें आ जाए त्रिपुरारी लिखने के लिए, त्रिपुरारी हम कैसे लिखेंगे, हम करेंगे क्या, पहले हम त्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्र लिखेंगे। त्र लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प जोड़ेंगे इसमें और र जोड़ेंगे। देखिए यहां तक हम त्र ले लिए और यहां पर हम इसका स्वर यहां पर लगाएंगे और र आ का स्वर यहां लगाएंगे, इस र का स्वर हम यहां लगाएंगे। ये चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें बस यहीं तक करते हैं। ठीक है, फिर अगला नियम लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।